टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जिसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, और यह भोजन के ऑक्सीडेशन का सेकेंड स्टेप भी हम इसको कह सकते हैं। पहला जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, और सेकेंड जो है जिसमें क्रेब्स साइकिल होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मोलिक्यूल 6 कार्बन की शुगर ये कन्वर्ट होती है 3-3 कार्बन के एक शुगर में, जैसे एसिड में, पायरुविक एसिड में, और ये पायरुवेट होते हैं, ये एंटर कर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और ये कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में इसमें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अब जो सेकेंड स्टेप जो है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में ही इनकी लोकेशन के हिसाब से दोनों डिफरेंट है। यदि हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ एक जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ये संपन्न होता है। और जहाँ हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। अब टीसीए साइकिल की यदि हम बात करते हैं, टीसीए का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सबसे पहले जो ऑब्जर्व हुई है ये है मसल्स टिश्यू ऑफ द पिजन, और मोस्ट ऑफ ये क्रेब साइकिल जो है ये एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल है। टीसीए साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, साथ ही सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, और ये आइडेंटिफाई किया गया हैंस एडोल्फ क्रेब्स के द्वारा एंड उसके साथ विलियम ऑर्थर जॉनसन, इसलिए इसको क्रेब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको इसलिए कहते हैं कि पहला मॉलिक्यूल जो होता है वो इस रिएक्शन से बनता है, वो सिट्रेट बनता है, ठीक है, इसलिए उसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, साइकिल से कहते हैं। टीसीए साइकिल इसलिए कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं वो पहले 2 इंटरमीडिएट्स के ऊपर अटैच होते हैं। सिट्रिक एसिड एक तरह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एक मेन साइकिल है, और इस साइकिल जो होता है ये क्लोज्ड साइकिल होता है, और लास्ट जो स्टेप होता है इस पाथवे का वो एक्चुअल में उस मॉलिक्यूल उस साइकिल को स्टार्ट करने वाला पहला मॉलिक्यूल वापस रीजनरेट करता है उसको। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो वहां पर यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, और प्रोकैरियोट्स की जहां हम बात करते हैं तो वहां ये साइटोप्लाज्म में ये संपन्न होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन करता है। जहां हम बात कर रहे हैं इसमें कि एरोबिक जो प्रोसेस होती है इसमें, और ये 8 स्टेप में कंप्लीट होती है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो ऑर्गेनिज्म में इसमें आवश्यक होती है क्रेब साइकिल के अंदर। और ऑक्सीजन क्यों आवश्यक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोथेस्टिक ग्रुप होते हैं इसमें एनएडी एफएडी जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ईटीसी में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब रिएक्शन जो है ये इसको हम 3 इक्विवेलेंट में देखते हैं, क्योंकि जहां एनएडी से, ये एनएडी का मतलब निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और यह इक्विवेलेंट ये कन्वर्ट होता है एनएडीएस एक एनर्जी मॉलिक्यूल में, और यहाँ पर ये इसको 3 एटीपी के इक्वल माना जाता है, और एफएडी जो होता है वो 2 एटीपी के इक्वल माना जाता है, और एफएडी यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक जो है वो जीटीपी का निर्माण होता है, और ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक एटीपी के इक्वल होता है। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल जिसमें एनएडीएच और एफएडीएच2 जो बनते हैं, ये फॉस्फोराइलेशन एक एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें रेस्पिरेशन के दौरान फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हो, और जहां हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वहां फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात आती है वहां पे। तो ये एक साइकिल है इसका, क्रेब साइकिल का स्टेप है, और हम इसमें देख रहे हैं कि पायरुवेट जो है वो पायरुवेट जिसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और इसमें कुछ घटक जो है वो इसमें शामिल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है यहाँ पे, और एनएडीएच का मॉलिक्यूल, इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी आगे समझेंगे। तो ये एस्टाइल कोएंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो ऑक्सिलो एसिटेट एसिड होता है 4 कार्बन का, और 2 कार्बन ये होते हैं, तो 6 कार्बन का सिट्रेट बनता है, और सिट्रेट से ये
सिस एकोनिटेज, वहां से डी आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनेल कोएंजाइम ए बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिहाइड्रोजनेशन और हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, देन उसके बाद में यहाँ यदि हम देखते हैं देन अगेन डिहाइड्रोजनेशन, एक एटीपी एक एनएडीएच एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनेल कोएंजाइम ए बनता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और देन एनएडीएच का मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये हम ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ऑक्जेलो एसीटेट और देन एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन, देन 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। तो 6 के बाद में यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप में कंटिन्यू निकल रहा है वो दोनों में ही एनएडीएच के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो फिर यहाँ से ये 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हुआ और अल्फा कीटोग्लूट्रेट में अगेन डिहाइड्रोजनेशन होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनएडीएच निकलता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पे ये सक्सिनेल कोएंजाइम 5 कार्बन का ये निकलता है, 4 कार्बन होना चाहिए यहाँ पे सक्सिनेल कोएंजाइम का। तो देन उसके बाद में यहाँ पर सक्सिनेट, यहाँ एक कार्बन जो है ये इसमें कोएंजाइम एम का जुड़ा हुआ है, तो अगेन कोएंजाइम ए यहाँ से निकल जाता है, देन सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मेलेट 4 कार्बन का और देन अगेन 4 कार्बन का ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है। तो इस बीच में एक जीटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होता है और एक यहाँ पर FADH2 और देन यहाँ पे एटीपी। तो यहाँ पे ये जो है ये जीडीपी से एक जीटीपी का निर्माण होता है और उसके साथ ही एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो है वो स्टेप्स जिसमें NADH और FADH2 और देन अगेन रिप्रोड्यूस होता है जिसमें डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हम बात कर रहे हैं यहाँ से हम चलेंगे तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जिसमें एक पायरुवेट जो है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है और ये स्टेप देखिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की बॉल है, ठीक है। देन यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है जो इसमें मूव कर जाता है किसमें, मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे जो है NADH भी काम आ रहा है, देन इसमें कोएंजाइम ए भी काम आ रहा है, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इसमें निकल रही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से ये वहां से सोर्स है इसका और साथ ही NADH का निर्माण भी इस प्रोसेस में होता है। तो पायरुवेट जो है वो जो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है वो वहां से फिर ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। अब यहां पर हम इसकी 8 एंजाइम्स होते हैं वो इसको कैसे रेगुलेट करते हैं। पहला जो है वो है सिट्रेट सिंथेजेज। सिट्रेट सिंथेज जो है ये फर्स्ट रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल की। यहां आप देख सकते हैं इसको कि पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। तो ये हम पहले इससे पहले की स्टेप देख रहे हैं जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो यहाँ हमने ये प्रोसेस पहले वाली में देख ली। अब इस प्रोसेस में यदि हम देखते हैं कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है जब ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्शन करेगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे एंजाइम जो है वो है सिट्रेट सिंथेज और सिट्रेट सिंथेज में यहाँ पर 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसीटेट, देन इसके साथ में 2 कार्बन जो है वो किसमें है, एसिटाइल कोएंजाइम के हैं। ये दोनों मिलकर के 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो सिट्रेट बना लेते हैं। तो ये एक एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन है और इरिवर्सिबल है। 4 कार्बन से 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है। सेकेंड एंजाइम जो है वो है एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम जो है जिसमें सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सिस एकोनिटेट में और वहां से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है डी आइसोसिट्रेट में। तो एंजाइम जो है दोनों स्टेप में काम कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन और सेकंड में हाइड्रेशन, ठीक है। तो यहां पर ये जो है रिवर्सिबल आइसोमेराइजेशन की प्रोसेस है, दोनों रिएक्शन है। थर्ड में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है और जब यहाँ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है तो आइसोसिट्रेट जो है यहाँ पर एक NAD से NADH जो है एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो NADH प्रोड्यूस हो रहा है ये इक्विवेलेंट टू 3 ATP के लगभग 2.5 ATP या मोर 3 ATP के आसपास इसको माना जाता है। और ये जो ऑक्सीडेशन होता है इस ऑक्सीडेशन में यहाँ पे एक डिहाइड्रोजनेशन हो गया, देन NADH का मॉलिक्यूल बन गया। अगेन ऑक्सिलो सक्सिनेट जो होता है क्योंकि कार्बन अभी भी 6 ही है, यहां से ये अल्फा कीटोग्लूटेट 5 कार्बन का कन्वर्ट होता है क्योंकि इसमें एक कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में कार्बन निकल जाता है क्योंकि यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। अब यहां पर जो अल्फा कीटोग्लूटेट जो बना है
इस पर यदि हम या ध्यान से देखेंगे तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक NADH बन रहा है, साथ ही यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी निकल रहा है। इसके साथ ही कुछ इसमें और घटक भी जुड़े हुए हैं, थायमिन, पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड गई। तो मैग्नीशियम और आयन की उपस्थिति में यहाँ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है और 5 कार्बन से ये 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। यह एक इरिवर्सिबल जो है वो रिएक्शन है और यहाँ पर NADH बनता है और 4 कार्बन का जिसमें एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक एंजाइम होता है, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको थायोकाइनेज भी कहते हैं, सक्सिनाइल थायोकाइनेज। और यहाँ पर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम एक 4 कार्बन का सक्सिनाइल फॉस्फेट देन सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ 4 कार्बन का, देन ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन में यहाँ पर एक GTP के रूप में एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है और ये जो है एक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है जहां पर GDP से GTP का निर्माण हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन है और ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के रूप में भी जाना जाता है। अब सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है और ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं होता है, ये एंजाइम होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल के ऊपर और यहाँ पर सक्सिनेट जो होता है ये किसमें कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरेट में। तो 4 कार्बन के हैं दोनों ही और यहाँ पर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस होती है, इसलिए यहाँ पर FADH2 का एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है और 2 ATP के इक्वल होता है। तो यूबी क्यूनोन से ये यूबी क्यूनोल का निर्माण होता है। फ्यूमेरेज नेक्स्ट, तो फ्यूमेरेज 4 कार्बन का ये कन्वर्ट होता है, 4 कार्बन का ही एक फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट करता है। इंटरमीडिएट स्टेज होती है एक, इसमें कार्बोनियन ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाती है मेलिक एसिड या मेलेट में, 4 कार्बन का है। तो यहाँ पर जो है वो 4 कार्बन का एक मेलेट का निर्माण होता है और मेलेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जिसमें अगेन एक डीहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से NADH बनता है, एनर्जी मॉलिक्यूल, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये और यहाँ पर ये 4 कार्बन का पुनः जनरेट करता है ऑक्सिलो एसीटेट को। तो ये रिएक्शन जो है ओवरऑल यदि हम इसमें समझें तो जब यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है यहाँ पर आपस में रिएक्शन स्टार्ट होती है, तब से लेकर के पूरी प्रोसेस में एक साइकिल में 3 NADH बनते हैं, एक FADH2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है मॉलिक्यूल और एक GTP के रूप में या एनर्जी मॉलिक्यूल ATP निकलता है। तो जो NADH और FADH2 बनते हैं ये तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस से निकलते हैं, ठीक है, और ये ATP का जो निर्माण हो रहा है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हो रहा है। तो इस प्रकार यदि हम ATP को काउंट करते हैं टोटल, तो हम काउंट कर सकते हैं आसानी से कि 3 NADH के बराबर ATP के बराबर एक NADH होता है, तो 6 तो ATP ये हो गए यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ठीक है, 3 ATP तो 6 नहीं 9 हो गए, ठीक है, तो 9 ATP जो है वो यहाँ आ जाएंगे और FADH2 है एक, तो एक साइकिल के अंदर 2 ATP के बराबर हो गया ये और यहाँ पर एक ATP हो गया, ठीक है। तो ये NADH के अलावा एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे बनता है पायरुवेट से, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्जन टाइम यहाँ बनता है। तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 ATP और प्लस कर दो आप इसमें, तो ये टोटल हो गए 12, तो 12 ATP जो है वो यहाँ बन गए, 12 14 1 15 हो गए। तो टोटल ATP जो है एक साइकिल में कितने बन रहे हैं, 15 ATP बन रहे हैं। 15 ATP मॉलिक्यूल जो है एक साइकिल यदि क्रेब्स साइकिल चलता है तो ये बनते हैं। और चूंकि पायरुवेट ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक पायरुविक एसिड से ये साइकिल एक चला है, तो 2 चलते हैं तो 15 15 30 हो गए, ठीक है। तो हम क्रेब्स साइकिल के अंदर देखते हैं कि एक ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो 30 ATP बनते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कॉमन पाथवे है, फाइनल कॉमन पाथवे है जिसमें भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, वो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, लिपिड हो या प्रोटीन हो, और ये सिंपल शुगर में या फैटी एसिड में, अमीनो एसिड में जाके कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल एंजाइम के लिए। अब उसके बाद में दूसरा है कि ये फ्री एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं इस भोजन के ऑक्सीडेशन के द्वारा, साथ ही कुछ प्रिकर्जर जो कंपाउंड जो होते हैं उनको भी प्रोवाइड कराते हैं, मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स उनको प्रोवाइड कराते हैं, उनको जनरेट करते हैं। और जर्मिनेशन सीड जो होते हैं उसमें भी क्रेब साइकिल जो होता है वो कन्वर्ट करता है इसमें लिपिड जो होते हैं वो चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये इंपॉर्टेंस जो होती है वो भोजन का ऑक्सीडेशन का होता है सबसे इंपॉर्टेंट, और एनर्जी को
प्रोड्यूस करने का होता है। थैंक यू वेरी